ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो पुरुष राजस से सात्विकी होते हैं, जैसे जन्म लेने वाले अनेक जीव हैं और अपने कर्म की वासना के अनुसार उनको जन्म मिलता है मृत्यु लोक में। ये तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस तन्मयता, इन तन्मात्राओं से या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों के संस्कार से हर एक जीवात्मा लगभग तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कहते हैं कि कौन से लोग कैसी वासना से तन्मयता को प्राप्त होते हैं, तो कहते हैं कि जो राजस से सात्विकी होते हैं, घर गृहस्थी जीवन से, घर गृहस्थी का जीवन बहुत परिश्रम का जीवन है, इस जीवन से जब हटते हैं तो ज्ञान वैराग आदि धारण करते हैं, निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा आदि करते हैं, तो राजस से सात्विकी हो जाते हैं। जब जीवन में वैराग आ जाए, भगवान में भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति जाग जावे, तो ये राजस से सात्विकी हो गए। और सात्विकी से भी जब तत्व ज्ञान को धारण करें, अभ्यास करें और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, आत्मसंस्थम मना करत्वा, जीवात्मा रूप जो ये मन है, इसको चैतन्य सत्तात्मक आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करें, तो क्या होगा, ये विशुद्ध सतोगुणी हो जाते हैं। विशुद्ध सतोगुणी राम कृष्ण शिव दुर्गा सूर्य, ये सब कैसे हैं, विशुद्ध सतोगुणी हैं। इन्हें स्वरूप का प्रमाद कभी हुआ ही नहीं। गुरु और शास्त्र की अपेक्षा तो किसको होती है, जो जीव हैं, परंतु गुरु और शास्त्र की अपेक्षा राम, ये जो भगवान विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, सूर्य हैं, गणेश जी, इन्हों को नहीं है, क्योंकि ये साक्षात परम ब्रह्म, ये आकार में बेशक दिखें, साक्षात परम ब्रह्म ही हैं। इनके अंदर देह मैं हूँ और जगत सत्य है, ऐसा प्रमाद कभी फुरता ही नहीं। हे राम जी, जो राजस से सात्विकी होते हैं वो पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं, अर्थात सदा मर्यादा में रहते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है राम जी, ऐसे ही ऐसे लोग जो विशुद्ध सतोगुणी हैं, वो पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी की भलाई हो, इसी भाव में रहते हैं और यथाशक्ति जो कल्याण कर सकते हैं वो करते भी हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में जो आ जाते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। हे राम जी, उन पुरुषों को खेद नहीं होता, जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है और अपनी अमृतमयी किरणों को बिखेरता रहता है, उसे किसी से राग द्वेष नहीं होता, इसलिए वो आसमान में अकेला ही रहता है पर सबको सुखी रखता है। ऐसे ही वो पुरुष भी समाज में रहते हैं पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती, आकाश तो निर्मल है, धूल धक्का आ जाएगा, फिर कुछ थोड़े समय में धूल खत्म भी हो जाएगी। इसी प्रकार से कोहरा आ जाता है, खत्म हो जाता है, बादल आ जाते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर निर्मल आकाश दिखता है। तो जैसे आकाश को मलिनता छू नहीं जाती, तैसे ही राम जी उन महापुरुषों को जो तत्वज्ञानी हैं, आत्मा में जिनों की स्थिति है, उनको वह आपदा स्पर्श नहीं करती। सांसारिक आपदा क्यों नहीं स्पर्श करती? क्योंकि वो
संसार जिसमें रहता है, जो संसार को देखता है, ऐसा जो जीवात्मा रूप मन है, उससे ये असंग हो गए हैं, उससे अपने को अलग कर लिया है। और मन का मनन भाव निवृत्त हो गया है, क्योंकि कामनाएं उन्होंने जो त्याग कर दी हैं, फलाकांक्षा का जो त्याग कर दिया है, इसी कारण वो कैसे हो गए, निर्मल स्वरूप हो गए हैं, आत्मस्थ हो गए हैं। हे राम जी, जैसे रात्रि के आए से सुवर्ण के कमल नहीं मुदते, और जो कुछ प्रकृत आचार है उसके अनुसार चेष्टा करते रहते हैं। जैसे रात्रि के आए से सुवर्ण के कमल नहीं मुदते, सोने के बनाए हुए कमल रखे हैं और रात्रि हो गई तो वो सिकुड़ेंगे थोड़ी, वो तो वैसे खुले रहेंगे। और यदि ये जो कमल खिले हुए होते हैं, दिन के ढलते ही वो सिकुड़ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। जैसे रात्रि के आए से सोने के बनाए हुए कमल नहीं मुदते, ऐसे ही जो कुछ प्रकृत आचार है, ऐसे ही उन महापुरुषों को भी समझना चाहिए। आपत्ति आने पर, छोटे मोटे क्षोभ होने पर वो अपने को दुखी नहीं होने देते, प्रकृत आचार में ही लगे रहते हैं, उसी के अनुसार चेष्टा करते हैं। राम जी, जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है, सूर्य अपना सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, पूरब से निकलता पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है। तो कोई कहेगा कहाँ अस्त होता है, सूरज तो सदा उदय रहता है, कभी वो अस्त होता ही नहीं। बोले फिर क्या होता है? बोले पृथ्वी घूम रही है। तो बात तो सही है, पृथ्वी घूम रही है, पर लोकाचार की रीति से कहें कि सूर्य उदय हो गए, कोई तो नहीं कहता है कि पृथ्वी घूम गई, भला कहा यही जाता है कि सूर्य उदय हो गए। हम लोग क्या करते हैं कि धक्का तो लगाते हैं। हमने जैसे एक स्थान से दूसरे को जाना है तो हम ज़मीन में धक्का लगाते हैं। बढ़ता कौन है? आदमी बढ़ जाता है, ज़मीन उसी जगह रहती है। जब हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो एक पैर से हम ज़मीन को पीछे धक्का देते, तभी तो हम आगे को जाते हैं। तो चलता आदमी है और ज़मीन में धक्का लगाया जाता है। तो ऐसे ही ज़मीन घूमती है, लगता है अब ज़मीन का एक चक्कर घूम गया तो सूर्य का सम्मुख रहा, तो सम्मुख ज्यों ही आया तो सुबह हो गया, और ज्यों ही घूमते घूमते और उधर पिछवाड़ा आ गया तो उधर हो गया दिन, ज़मीन के उस साइड में, अमेरिका साइड में, और इधर रात्रि हो जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम चलता है, पृथ्वी घूमती है। पर लोकाचार की रीति से यही कहा जाता है सूर्य निकला है और सूर्य अस्त हो गया। सूर्य तो अपनी जगह कहते स्थित रहता है, पृथ्वी ही इसकी चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है और चक्कर भी लगाती है पूरे सूर्य का। कहते 365 दिन में एक चक्कर लगा देती, कोई ऐसा सुना है। और अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात का विभाजन हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता। किसी का सूर्य अपने कौन सी आचार में विचरता है? अरे जगत को प्रकाशने वाला आचार्य, आचार का मतलब आचरण, जगत को प्रकाशित करने वाला जो उसका आचरण है वो उसी में सदा स्थित रहता है। चाहे तुम उसे नमस्कार करो चाहे न करो, चाहे सूर्य के प्रकाश में तुम गंदे काम करो चाहे अच्छे काम करो, चाहे युद्ध होवे चाहे कुछ होवे, सूर्य को उससे कोई लेना देना नहीं। सूर्य तो अपना निकल करके जगत को प्रकाशित करता रहता है, यही उसका आचरण है। ये अपने आचरण में कभी ढिलाई नहीं करता, ये हमेशा ऐसा करता है। बोले प्रकाशित करता तो जैसे हम टार्च के द्वारा या बल्ब जला दिया तो कमरा प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं सूर्य नारायण क्या? बोले नहीं, सूर्य तो प्रकाश स्वरूप ही हैं, वो सदा मौजूद रहते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि अंधेरा भी कोई चीज़ होती है, उन्होंने अंधेरा देखा ही नहीं सूर्य नारायण ने। परंतु पृथ्वी जब सम्मुख होती है तो पृथ्वी पर उजाला, वन पर्वत आदि से संयुक्त, मैदानों आदि से संयुक्त जो पृथ्वी है वो प्रकाश से भर जाती है।
और जब सूर्य और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही तो जब दूसरी साइड आती है, दूसरी साइड जब इधर दिन होता तो उधर रात्रि होती, पीछे वाली साइड में। पृथ्वी गेंद की तरह है, एक साइड को इधर सूर्य मान लो तो इधर प्रकाश होगा, इधर नहीं हो पा तो अंधेरा रहेगा। तो जिधर अंधेरा रहेगा, अब इस समय यहाँ रात ही चल रही है तो वहाँ दिन हो गया होगा अमेरिका साइड में। तो पृथ्वी क्या है, घूमती है अपनी धुरी पर। तो सूर्य का आचरण क्या है, आचरण है प्रकाशित करना। तो किसी इनका ये प्रकाशित करता है या तुम ही बोल रहे, बोले हम ही बोल रहे हैं वायु, तो ये भी पता नहीं कि हम प्रकाशित कर रहे हैं। वो है ही प्रकाश स्वरूप, उसका रहना ही पृथ्वी का प्रकाशित होना है। पृथ्वी घूमती है तो जिस साइड में सामना पड़ता उधर दिन, जिस साइड में सामना नहीं पड़ता उधर रात्रि हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य अपने प्रकाशित करना रूप आचरण में सदा विचरता है, और सूर्य के लिए कहते विचरता, ये भी लौकिक रीति से कहा गया है। क्योंकि सुबह हमें पूरब की ओर सूरज दिखते हैं और शाम को पश्चिम की ओर दिखने लगते हैं। तो है क्या, पृथ्वी घूम रही है। अब ये कोना ऐसे सुबह हो गया, इधर सूर्य था, और जब घूम जाए पृथ्वी घूम रही तो उधर को दिखने लगेगा, फिर लगेगा सूर्य उधर जब डूबेगा कहेगा पृथ्वी घूम गई है, तो कहते उधर डूब गए सूर्य, उधर चले गए, चले कहीं नहीं गए, सूर्य पृथ्वी ये घूमी है। खैर, तो सूर्य प्रकाशक स्वरूप है, और उस प्रकाशक स्वरूप होने की वजह से उसका सहज ही दूसरे को प्रकाशित करना स्वभाव है, ना कि कोई बड़ी प्लानबद्ध तरीके से तुम्हें उजाला देने आता हो, ऐसा है नहीं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी स्वाभाविक ही लोगों के ऊपर उपकार करता है, दूसरों के प्रति स्नेह रखता है, दूसरों का हित कैसे हो ये स्वाभाविक चेष्टा है उसकी। तो यहाँ कहते हैं कि सूर्य जैसे प्रकाशित करने का आचरण करता, दूसरा आचरण नहीं करता, तैसे ये तत्वज्ञानी महापुरुष सत्य स्वरूपात्मा में तो स्थित हैं ही, सतमार्ग में ही विचरते हैं। सत्य के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों के माध्यम से जिज्ञासुओं को बोध कराते रहते हैं, अर्थात सतमार्ग से पीछे नहीं हटते। और हृदय से कैसे हैं ये, शांत रूप हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, किसी में रुचि नहीं रहेगी, न धर्म कर्म, न धन कमाने की, न काम सुख लेने की। गति न चाहे निर्वाण, निर्वाण गति भी नहीं चाहिए इन्हें, क्योंकि निर्वाण स्वरूप आत्मा को वो जानते हैं। निर्वाण ये मुक्ति स्वरूप तो निज आत्मा, मुक्ति स्वरूप तो ये आत्मा ही है, और उसको वो स्वयं अस्मि करके के वो मैं ही हूँ ऐसा करके जानते हैं। इसलिए उनका क्या काम है, सतमार्ग में ही सदा विचरते हैं, और जो जिज्ञासु लोग आते हैं उनको तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, उन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। कोई भी अपने जैसा नहीं बनाता। ये गुरुओं की संतों की महिमा है कि वो जो उनकी शरण में आता है, जो उनका शिष्य बनता है, उन्हें वो अपने जैसा ही बना लेते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं कि गुरुओं की तरह कोई दयालु नहीं। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरु महाराज की तरह कृपा करो। बोले गुरु महाराज कैसे क्या करते हैं कृपा? गुरु महाराज ये देखते हैं इसको क्या ज़रूरत है। बोले क्या ज़रूरत का मतलब क्या लगा, कपड़े लत्ते की ज़रूरत? बोले नहीं, कपड़े लत्ते तो वन घर गए तुम कमाया धमाया अपने, उससे कमी नहीं है, पहनता है। अब उसे ये ज़रूरी है, उसे ये लगता है गुरुओं को कि इसको हम कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें, करवावें। तो प्रथम उसे सेवा शुरूसा आदि करवाते हैं, पहले बताते ही नहीं कि परमात्मा कहाँ कैसा। सेवा करो, सेवा करने से चित्त निर्मल होता है। फिर शास्त्र का श्रवण करो, नहीं हो रहा है तो परमात्मा के नाम जप आदि करे, गायत्री का पुरस्चरण करे, जिससे कि बुद्धि इस चैतन्य सत्ता आत्मा को ग्रहण करने के योग्य हो जावे। इसलिए बड़ी मेहनत करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, और जिज्ञासुओं को तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होवेगा उसको सीढ़ी दर सीढ़ी उसके लिए उसके साधना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और अंत में जा कर के जब तत्व ज्ञान के प्राप्ति होने लायक जब चित्त बन जाता है तो फिर
दुर्लभ बोध का भी उपदेश देते हैं। इसलिए 12 वर्ष जब रहे संत की टोली, तब आवे उनकी बोली। साधु कैसे बोलते हैं? हाँ, सब कुछ समर्थ होने पर भी कहीं कुछ पूछा भगवान क्या हो रहा है, कैसे क्या, इस तरह से बात प्यार से भगवान समझ करके, सब में भगवान है ऐसा मान करके बात करते हैं। हाँ, संभल के चलते हैं। बात कहेंगे हम उस जगह गया था, ये शरीर भी वहाँ गया था। बोले अच्छा, बोले ये शरीर गया था, ये तुम बोल रहे हो, ये क्यों नहीं बोलते मैं गया था? बोले मैं इसलिए नहीं बोलते कि शरीर ही जाता आता है, शरीर में रहने वाली अंतरात्मा तो व्यापक है, वो कहीं जाता आता नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। शरीर ही आता और जाता, शरीर से असंगता प्राप्त करने के निमित्त वो इस तरह से शब्द भी बोलते हैं। सन्यासियों के नाम भी परमात्मा के नाम पर रख दिए जाते हैं, जैसे प्रकाशानंद। हाँ, अनेकों प्रकार के जो आनंद, आनंद नाम परमात्मा का है। आनंदो ब्रह्मेत बीजानात, आनंद ही परमात्मा है, तैतरीय श्रुति कह रही है। तो इसलिए आनंद जोड़ा जाता है। ये बात बार बार स्मरण दिलाई जाती है, दुख स्वरूप तुम शरीर से अपने को असंग कर लो, तुम आत्मा हो, आनंद स्वरूप हो। इसलिए आनंद लगा करके नाम जोड़े जाते सन्यासियों में। तो क्या है, यहाँ कहते हैं कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश करने वाली आचरण में सदा स्थित रहता है, ऐसे ये तत्वज्ञानी महापुरुष भी सदा सतमार्ग में विचरते हैं और हृदय में परम शांत रूप आत्मा में सदा स्थित हैं। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता। चंद्रमा पूर्णमासी को पूरा होता है, फिर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, लेकिन ऐसा कम भले ही हो जाए पर वो अपनी शीतलता तो नहीं छोड़ता। तैसे ही राम जी ज्ञानवान आपदा को प्राप्त होने पर भी चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि की मलिनता नहीं आने देते, अपने को बचाए रखते हैं। इसलिए प्रारब्ध वसात कोई साधु संत गलत संगत में पड़ भी जाए तो भी अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ता है। विधिवश सुजन कुसंगत पर ही, कभी प्रारब्ध वसात सज्जन पुरुष भी, ये संत महापुरुष भी कुसंगत में पड़ जाएं तो फन मन एवं निज गुण अनुसरई। जैसे सांप के अंदर मणि रहती है, मणि में प्रकाश, प्रकाश तो नहीं बंद होता है उसका, है। तो इस प्रकार से साधु महापुरुष अपनी इस महिमा को, साधुता की महिमा को, अपनी शांति, अपनी शीतलता, अपना जो तत्वज्ञान का विचार, भगवान की भक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला भाव कभी छोड़ते नहीं हैं। वे सर्वदा हर समय मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं। संतों का अपराध करने के बाद भी संत उसे क्षमा कर देते हैं। वो अपने सद्गुणों से वो सदा शोभायमान होते हैं। समता रूप जो समरथ है उससे वो पूर्ण है और शांत रूप हैं, और निरंतर समुद्र के समान अपनी मर्यादा में स्थित बने रहते हैं। ऐसे हैं ये संत महापुरुष जो आत्मज्ञान को प्राप्त हैं और आत्मा में ही स्थित हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही तृप्त हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हैं। हे राम जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलना। जैसे संत महापुरुष आत्मा में स्थित होकर के जगत के कार्यों को संपादन करते हैं और अपने को निर्लेप रखते हैं और अनादर करने पर भी अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करते, ऐसे तुम भी सत महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो। और ये कैसा मार्ग है? परम पावन है, आपदा से रहत है और पूर्ण सात्विकी भी है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम।